वेलकम टू लेक्चर 3। आज हम चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, at x is equal to -1, at x is equal to 2 हमें कैलकुलेट करनी। तो ठीक है, पॉलिनोमियल को हम जनरली px से लिखते हैं। अब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो px क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x की जगह 0, p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x होगा वहां वहां रखेंगे 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0। तो p ऑफ 0 क्या आएगा? 0, 0 का स्क्वायर 0, इंटू करेंगे तो 0 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब x की वैल्यू क्या रखनी है? -1 रखो यहां पर, तो p ऑफ -1 x की जगह -1 रखेंगे, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 क्या होगा? -5, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3, -5 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 -6। अब x की वैल्यू 2 रखनी है, तो p ऑफ 2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जार 10, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3 माइनस। ओके, ये पॉलिनोमियल्स की x इज इक्वल टू 0 पे 3 आई है, -1 पे -6 आई है, 2 पे -3 वैल्यू आई है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, py दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपको बोला है निकालने के लिए p0, p1 और p2। p0, p1, p2 सारे पार्ट्स में निकालना है और पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। तो पहले पार्ट में py दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो ठीक है, p0 निकालने के लिए y की वैल्यू क्या पुट करोगे? y की जगह क्या पुट करोगे? 0। py दिया है, p0 निकालना है, तो y की जगह 0 पुट कर दो। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज 1। 1 रखेंगे तो 1 रख दो, y की जगह 1 रखो, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1। p2 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 3। ओके, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। p ऑफ x दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो या तो पहले इसको सॉल्व कर लो तब ये कैलकुलेट करो, या डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। डायरेक्टली कर लेते हैं,
x की जगह रखते हैं हम लोग 0, हमें p0 निकालना है, हमें p1 निकालना है, हमें p2 निकालना है। तो x की जगह रखेंगे 0, तो 0 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 0 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई है तो -1 इंटू 1 माइनस 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 0। 2 रखेंगे तो x की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आइए एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल px दिया है x माइनस 3, हम आपसे कहें -1 पे निकालो, 0 पे इसकी वैल्यू, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। px एक पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 3, p माइनस 1 0 1 2 3 4 सब की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x की जगह रखेंगे -1, तो -1 माइनस 3 -4। अब x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 0, तो 0 माइनस 3 -3, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 3 1। तो इस पॉलिनोमियल की अलग अलग नंबर्स पे वैल्यू है। -1 पे -4 है, 0 पे -3 है, 1 पे -2 है, 2 पे -1 है, 3 पे 0 है, 4 पे 1 है। किस नंबर पर वैल्यू 0 आई है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एट x इज इक्वल टू x। हम क्या रखे हैं कि वैल्यू हमारी 0 आई, 3 रखे हैं। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आई है? जब हम x क्या रखे हैं 3। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर इसकी वैल्यू क्या है 0। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं 3 इज कॉल्ड 0 of px या दिस पॉलिनोमियल। ये 0 का मतलब वो 0 नहीं होता है, नहीं, ये 0 का मतलब एक फ्रेज है, एक नाम है, नेम या फ्रेज कह लो। यहां पर 3 को हम 0 बोल रहे हैं। 0 का मतलब वो नंबर 0 नहीं है, 3 का एक नाम दे रहे हैं, एक फ्रेज दे रहे हैं। 3 इज कॉल्ड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 3 0 है। क्यों? क्योंकि 3 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आई। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर वो नंबर रखने पे 0 आ रहा है तो वो नंबर कहलाएगा ZERO ऑफ दैट पॉलिनोमियल, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है x प्लस 4। x की जगह क्या रखें कि इसकी वैल्यू 0 होगी? -4, क्योंकि -4 और 4 मिलके क्या होता है 0। तो x की जगह अगर आप -4 पुट करते हैं तो p -4 क्या होगा? -4 प्लस 4 कितना आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि -4 इज कॉल्ड 0 ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का -4 0 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं।
आइए देखिए पहला पार्ट, px दिया है 3x प्लस 1, x दिया है -1/3। वो ये कह रहे हैं कि x की जो भी वैल्यू यहां इंडिकेटेड है क्या वो 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। तो ये -4 0 कब हुआ, जब रखे तो 0 आया, तो 0 बोला हमने इसको। ये -1/3 0 कब होगा, तो एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल और x की वैल्यू दिए हैं अलग अलग पार्ट में, आप इसको रख के देख लो, इस x को इसमें रख के देख लो, अगर सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो 0 कहलाएगा ये। तो ठीक है, x की जगह -1/3 रखते हैं, तो 3x की जगह -1/3 प्लस 1, ये 3 कट जाएगा, इनटू में है तो -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, इसलिए हेंस ये जो -1/3 है इज कॉल्ड 0 ऑफ px। वो कह रहे हैं कि वेरीफाई वेदर 0 है या नहीं। अब जैसे एक पार्ट और करते हैं, सेकेंड पार्ट ही करते हैं। px दिया हुआ है 5x माइनस पाई और x दिया है 4/5। तो क्या ये 4/5 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो रख के देखते हैं, x की जगह 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कट गया, 4 माइनस पाई, नहीं ये 0 नहीं आ रहा है, ये सॉल्व करने पे 0 नहीं आएगा। पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, सॉल्व करने पे 0 नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हेंस ये जो 4/5 है इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। रखने पे 0 आए तो 0 बोलेंगे, नहीं आएगा इट इज नॉट अ 0। ऐसी और भी पार्ट्स हैं। थर्ड है, थर्ड में x की 2 वैल्यू दी है, तो एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। फोर्थ में भी 2 वैल्यू दी है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, आइए 6 कर देते हैं, बाकी पार्ट्स करिएगा। डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 6th पार्ट, px दिया है lx प्लस m और x दिया है -m/n। px दिया है lx प्लस m और x दिया है -m/l। तो रख के देखिए, इसमें रखिए, इसमें तो px की जगह -m/l, तो l जहां जहां x है वहां वहां -m/l, एक ही जगह है, यहाँ पे कट जाएगा, -m प्लस m आ गया 0। हेंस x इज इक्वल टू -m/l या सिंपली -m/l इज कॉल्ड 0 ऑफ px। ठीक है, बाकी पार्ट ट्राई करिएगा। लाइए 7th भी कर देते हैं, अच्छा पार्ट है। px दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 और x दिया है -1/√3 और 2/√3। ठीक है, x की जगह रखेंगे पहले क्या, -1/√3 रखिए, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 3 इंटू, देखो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3 मतलब √9 मतलब 3। सिंपली स्क्वायर रूट और स्क्वायर बैलेंस होता है, सीधे 3 बचेगा, 3 आएगा, -1 ये कट जाएगा, 1 - 1 ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा, 0 है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। -1/√3 रखा x की जगह, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा,
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने, 3 कट गया, 1 - 1 0 आ गया। अब 2/√3 है तो मैं थोड़ा सा यहीं पे मॉडिफाई कर दूंगा, तो अगर 2/√3 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो देखो क्या होगा, 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1 कट जाएगा, ये तो 4 - 1 3 आ रहा है, तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 है। जिसको रखने पे 0 आए दैट इज कॉल्ड योर 0 ऑफ px। नहीं आ रहा है तो वो 0 नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है px, टू फाइंड 0 ऑफ px, मतलब x की क्या वैल्यू यहां पुट करें कि इसको सॉल्व करने पे 0 है। तो जब भी 0 फाइंड करना होता है इसको पुट 0 कर दो, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, पुट px इक्वल टू 0, तो px क्या आएगा, x + 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -5 -5, ये हो गया। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल px क्या है, x + 5, हमें इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, मतलब x की जगह क्या रखें कि 0 आ जाए इसको सॉल्व करने। px x + 5 दिया है, हमें 0 निकालना है, तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लो। तो x + 5 को रखा 0, 5 को शिफ्ट किया -5, x = -5, -5 यहां रखोगे तो 0 हो जाएगा ये सॉल्व करने पे। दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ px। अब लिख लो आंसर। सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट है px इक्वल टू x - 5, तो हमें 0 फाइंड करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट px इक्वल टू 0, मतलब x - 5 को क्या रखा, 0, -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, यही क्या है, 0 ऑफ px। जब आप x की वैल्यू यहां 5 रखोगे तो 5 - 5 सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0, दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ px। थर्ड पार्ट में देखिए, हमको 0 फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्ट में px दिया है 2x + 5, तो क्या करेंगे, पुट px इक्वल टू 0, 2x + 5 इक्वल टू 0, 2x पहले 5 शिफ्ट होगा, 0 - 5 नेगेटिव हो जाएगा, 2x इक्वल टू -5, 2 × में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो क्या आएगा, -5/2, दिस इज 0 ऑफ px। हो गया आंसर। जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के इक्वल रखो और सॉल्व कर दो। +5 इधर आएगा तो -5, और 2 × में था तो डिवाइड हो गया -5/2। फोर्थ अपने आप करिएगा। फिफ्थ पार्ट में बहुत सिंपल है, px 3x दिया हुआ है, जब इसको 0 पुट करोगे, पुट px इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू 0, 3 × में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 0.3 क्या होता है, 0, तो यहां 0 ही 0 हो गया। जो नंबर 0 है दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ px। इत्तेफाक की बात। उसके बाद ऐसे ही 6th पार्ट है, 7th पार्ट एक और कर देते हैं, 6 भी कर देते हैं। px लिखा है ax और a 0 नहीं है, तो ठीक है, क्या करेंगे, पुट px इक्वल टू 0, मतलब ax इक्वल टू 0, मतलब x इनटू में है ना, इनटू में है a, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0/a क्या होगा, 0, यहां भी
जीरो और 7th पार्ट आंसर। px दिया हुआ है cx प्लस d, c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर, सब लिखा हुआ इसमें। तो बस भाई पुट px इक्वल टू 0, cx प्लस d इक्वल टू 0। तो पहले d शिफ्ट होगा, तो cx 0 माइनस d, cx माइनस d, फिर c शिफ्ट होगा, c देखो इनटू में है तो क्या हो जाएगा माइनस d अपॉन c। दिस इज 0 ऑफ px। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर 4 में स्टार्ट करेंगे।